नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग अंक गणित में पढ़ेंगे दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें और भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है अंक गणित में? हम लोगों ने पढ़ा है संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, फिर जोड़ घटाना गुणा भाग देख लिया, माइनस प्लस वाला, ये सब एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। आज दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें। पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया था, बड़ी व्यस्तता है। चलिए, लेकिन आपको निराश नहीं करेंगे, वीडियो देते रहेंगे। कोशिश करेंगे एक सप्ताह में 5-6 वीडियो आपको ज़रूर मिले। तो एकदम आप बस नोट्स लेकर के तैयार हो जाइए। जब मैं यहाँ समझाऊँ तो आप केवल समझिए, लिखिए मत। जब मैं लिख चुकूँ तब आप लिखिएगा, वीडियो पॉज करके। पहले आप समझिए, समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हेडिंग डालिए दशमलव को भिन्न में बदलना। दशमलव को भिन्न में बदलना, टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। सबसे पहले हम एक बात समझते हैं कि हमने आपको पढ़ाया है कि संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन आपको गणित में मुख्य रूप से 3 प्रकार ही समझना है। मुख्य रूप से एक पूर्णांक में हालांकि सब आ जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं अब जो भी बता रहा हूँ वो गणित का नियम नहीं है, मेरा नियम है, लेकिन इससे मैं गारंटी है कि मैं आपको समझा पाऊँगा अच्छे से। इसलिए आप दुनियादारी भूल जाइएगा, किताब में क्या है उसको भूल जाइए, मेरी बात समझिए। पूर्णांक, एक दशमलव, एक भिन्न, इन तीनों के अलावा किसी और प्रकार से कोई भी संख्या लिखेंगे ही नहीं आप। अगर आप ऐसे करके लिखेंगे तो ये भी तो पूर्णांक, दशमलव या फिर भिन्न, जैसा भी समझें। तो कहने का मतलब संख्याएं मुख्य रूप से आप 3 प्रकार से ही लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 5, तो यहाँ पे पूर्णांक का मतलब हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ये 5 है वो पूरी की पूरी है, वो आधा अधूरा आधा तिखुरी नहीं है, पूरी की पूरी है। 5, 4, 8, 50, 1 लाख, 20, ये सब पूरी की पूरी संख्या है। अब इसी में अगर हम लिख दें 5 के आगे दशमलव बढ़ा के 1, तो यहाँ पे 5 पूरी की पूरी संख्या नहीं है, 5 में 0.1 और ऐड है ना। अगर हम 0 भी लिख दें तब भी ये 5 पूरी की पूरी है, लेकिन ये दशमलव हो गई क्योंकि इसमें दशमलव लग गया। यहाँ पे दशमलव नहीं लगा है, लेकिन एक तरह से देखेंगे तो लगा भी है। अभी हम आपको समझाते हैं। यही जो 5 है वो अब बन गया 5.0, और अगर भिन्न में लिख देंगे तो यही लिख देंगे 5/1। तो एक ही संख्या को हमने 3 तरह से लिख दिया, 5, 5.0, 5/1, और तीनों का अर्थ एक ही है, तीनों का मान सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसको आप नोट अभी मत करिए, अभी एक बात और समझिए, फिर यहाँ पर आते हैं। देखो, जैसे हमने लिखा है 4, ठीक है। अब इस 4 में बहुत सारी बात छिपी है। इस 4 को आप 4, 3, 10, 50 जो भी मन हो वो मान लो। इसमें कितनी बातें छिपी हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं, वो आपको पहले समझना है। गणित में इसमें क्या क्या छिपा है। एक तो इस 4 में छिपा है प्लस, यानी यहाँ पे प्लस था जो लिखा नहीं गया, ज़रूरी नहीं था लिखना, क्योंकि कोई भी संख्या अकेले लिखी हो तो उसके पहले प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता। यानी ये प्लस अभी जो हमने लिख दिया आपको दिखाने के लिए, वो यहाँ पे छिपा था, लेकिन था। अगली बात, इस 4 में /1 भी छिपा है जो लिखा नहीं गया। किसी भी संख्या में /1 का मतलब कुछ नहीं होता। कुछ नहीं का मतलब कि जैसे आपके पास 4 बीघा खेत है और उसको एक ही भाग में बांटना है, यानी एक ही लड़का है, तो चारों पूरा का पूरा मिल जाएगा उसको। इस तरह से संपत्ति का अगर एक ही बंटवारा करना है तो संपत्ति उतनी की उतनी ही होती है, इसीलिए एक नीचे लिखना आवश्यक नहीं होता। इसीलिए किसी भी संख्या में नीचे एक भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाता। हाँ, दिखाना पड़े
कि बटे में क्या लिखेंगे तो लिखेंगे 1, अन्यथा कोई ज़रूरत उसकी नहीं है। तो जिस तरह से +4 छिपा था उसी तरह से बटे 1 यानी कि हर 1 छिपा है। भिन्न में ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर, ये भी छिपा है। यानी अगर हम कहीं 10 लिख दें तो इसका मतलब +10 बटे 1 होता है ना। ठीक है, और क्या क्या बातें इसमें छिपी हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं। इस 4 में, इसके अलावा मैं अलग से लिख देता हूँ, इस 4 में 4 के घात 1 है, यानी घात 1 भी छिपा है। किसी भी संख्या में जैसे 10 लिखा है तो 10 का घात 1 लगा सकते हो, यानी 10 एक ही बार लिखा है ना, इसीलिए यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर 10 में घात 2 कर देंगे तो इसका मतलब 10 गुणित 10 हो जाएगा, लेकिन अगर 10 में घात 1 ही है तो 10 एक ही बार लिखा गया, तो 1 भी घात लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी यहाँ जो घात 1 है वो भी 1 छिपा है, नहीं लिखा गया। इसके अलावा और क्या छिपा है, अलग से लिख देता हूँ। 4 में 0.0 भी छिपा है। किसी भी संख्या में, जैसे हमने 10 लिखा तो आप इसको दशमलव में लिखना चाहते हो तो दशमलव बढ़ा के 0 लिख सकते हो, जो मतलब यहाँ है वही मतलब यहाँ है। यानी किसी भी संख्या में उसके बाद दशमलव छिपा रहता है, दशमलव रहता ही रहता है। अब दशमलव के बाद अगर 0 है तो 0 का कोई मान नहीं है, इसीलिए दशमलव और 0 नहीं लिखा जाता, क्योंकि दशमलव 0 का मतलब कुछ नहीं। हाँ, दशमलव के बाद 0 के अलावा अगर कुछ आ रहा है, 1 2 3 4 कुछ भी, तब तो दशमलव लिखना ज़रूरी रहेगा ना। तो दशमलव के बाद अगर 0 है तो उसका कोई भी मान नहीं है। इसके अलावा और क्या छिपा है मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है, अब पढ़ाते समय कुछ आ जाएगा ध्यान तो बता देंगे। मैंने आपको कितनी बातें बताई कि अगर कोई संख्या अकेले लिखी है तो उसमें पहली बात तो प्लस छिपा है, उसमें हर 1 छिपा है, उसमें घात 1 छिपा है, उसमें 0.0 भी छिपा है। इसीलिए जो पूर्णांक 5 था उसको हमने 5.0 कर दिया, और भिन्न में बनाना चाहा तो 5/1 कर दिया, और उसको हम घातांक में बनाना चाहेंगे तो 5 के घाते 1 कर देंगे, और चिन्ह में दर्शाना चाहेंगे तो +5 कर देंगे। -5 नहीं करेंगे, माइनस तो लिखा ही जाएगा। अगर माइनस कहीं हो रहा है तो लिखना ही पड़ेगा, वो तो छिप ही नहीं सकता, केवल प्लस छिपेगा। बस इस समय मुझे इतनी ही बात ध्यान आ रही है, इतना ही आप समझिए। तो चलो दशमलव को भिन्न में बदलना है, एक एक सवाल 3-4 सवाल देख लेंगे, एकदम बात क्लियर हो जाएगी। 0.5 ये एक दशमलव संख्या है, इसे हमें भिन्न में बदलना है, और भिन्न को भी दशमलव में बदलना है। यानी कभी कभी भिन्न को दशमलव में बदलना पड़ेगा। यहाँ हम दशमलव को भिन्न में बदल रहे हैं। तो देखो, दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। जो लिखा गया है ना, क्या लिखा गया है, 0.5 0.5 लिखा गया है ना, 0.5, इसमें आप नीचे 1 लिख दीजिए, भिन्न बन गई। अभी मैं आपको बताया कि कोई भी संख्या हो, इवन चाहे दशमलव में ही हो, आप उसके नीचे /1 लिख सकते हो, ठीक, तो भिन्न बन गई। लेकिन मामला ये है कि अरे यार ये तो भिन्न भी है, पॉइंट भी लगा है, तो दोनों चीज़ें हो गई, एक ही करो ना, केवल भिन्न बनाओ। तो अब केवल भिन्न बनाओ। केवल भिन्न बनाने के लिए दशमलव के बाद कितना अंक है ये देखा जाता है। तो दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है, 5 नहीं देखा जाएगा, 5 हो चाहे 4 हो चाहे 3, अंक कितना अंक है। अगर दशमलव के बाद 2 अंक है, जैसे 5 लिखा है, 5 के बाद कोई और संख्या है तो 2 अंक हो गया। तो दशमलव के बाद जितना अंक है उतना ही 0 बढ़ेगा 1 के बाद, और ऊपर वाला दशमलव गायब हो जाएगा। तो ये हो गया 5/10। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये दोनों विभाजित हो जाए, 5 भी और 10 भी। तो 5 एक ऐसी संख्या है जिससे दोनों विभाजित हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो जो 0.5 था उसे आपने भिन्न में बदला तो हो गया 1/2। एक दूसरी सवाल समझिए, 2.25, ठीक है, 2.25, इसे आपको भिन्न में बदलना है। तो पहले आपने लिख दिया 2.25/1 लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, /1। अब देखो
दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो जो 1 लिखा है इसके आगे 2 जीरो बढ़ा दो और ऊपर वाला दशमलव हटा दो, उसकी कहानी ख़त्म हो गई। सीधा सीधा हो गया 225/100। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पूरा लिखा जाएगा। यहाँ पर 0 क्यों नहीं लिखा गया था? क्योंकि जब दशमलव हट गया तो 0 5 हो गया, तो 5 के पहले 0, यानी कोई भी संख्या में 0 पहले अगर आ जाए तो उसका कोई मान नहीं होता है ना, इसीलिए 0 यहाँ नहीं लिखा गया। लेकिन यहाँ तो 0 है नहीं, 2 है, तो 0 के अलावा अगर कुछ है तो वो लिखा ही जाएगा। अब अगर हम 25 से भाग दे देंगे तो ये दोनों कट जाएगा। 25 दहम्मा 250 होता है ना, तो 25 नवैया 225, 25 चौके 100, सही है। 25 नवैया 225 होता है, चेक कर लीजिए। 25 गुणित 9, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, सही तो है। कंफ्यूज हो गए हैं थोड़ा, तो 9/4 उत्तर आया इसका। अब यहाँ पर ये जो मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ ये अनावश्यक है, समय की बर्बादी है, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए बताया। ये रफ है, दरअसल ये रफ है। फिर इसके बाद यही है डायरेक्ट, जो मैं तीसरी सवाल में आपको समझा देता हूँ। 0.75 इसे आपको बदलना है भिन्न में। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा दो, यानी कि 100 हो गया, ऊपर 75 लिख दो। ये जो था इसकी बचत हो गई ना, डायरेक्ट ये वाली बात आ गई। अब 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, सवाल लग गई। यानी 0.75 को भिन्न में बदला तो आ गया 3/4। एक सवाल और देख लीजिए, 0.125, तो क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे 1000, दशमलव के बाद 3 अंक है, ठीक। 125, 125 इक्यानवे में 125, 125 अट्ठे 1000। एक सवाल और, 0.4, तो क्या हो जाएगा 4/10, दशमलव के बाद 1 ही अंक है, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 2/5 उत्तर आ गए। अगर मतलब वहाँ जाके रुकेंगे जहाँ सबसे छोटी संख्याएं आ जाएं, जो अब किसी से विभाजित ना हो, तो 2/5 कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे दोनों विभाजित हो जाए, तो यहीं पे रुक जाना है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब आते हैं भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे। चलिए, भिन्न को दशमलव में बदलना, पहली सवाल। अब भिन्न का मतलब एक कोई संख्या ऊपर होगी, एक नीचे होगा, बटे मतलब ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। भिन्न को दशमलव बदलना बहुत आसान है। इसमें भाग किया जाता है, जो नीचे होता है वो यहाँ लिखा जाता है, जो ऊपर होता है वो बीच में लिखा जाता है। नीचे वाला हमेशा डिवाइडर होता है, वो यहाँ लिखते हैं, ऊपर वाला भाज्य होता है वो यहाँ लिखते हैं। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, एक बार जाएगा नहीं तो 0 वाले ले जाइए, 2 0 में 0, 1 आया। अब यहाँ दशमलव बढ़ा दीजिए, जैसे ही यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे वहाँ 0 उतर जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 पंचे 10, कट गया, जब कट जाए रुक जाओ, तो 0.5 आ गया। बहुत सरल है। इसमें एक तरीका और बताया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पे देखो, जैसे 1/2 लिखा है ना, तो 1/2, 2 को 10 बना दो, 5 का गुणा कर दो, तो ऊपर भी 5 का गुणा कर दो, तो 5 इक्यानवे 5, 5 दूनी 10। अब नीचे 1 0 है तो ऊपर पॉइंट के बाद 1, ये भी होता है। लेकिन अब सब में कैसे बनाएंगे दिक्कत होगी, तो यही ध्यान में रखिएगा, भाग करने वाला नियम। भाग करने वाला आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। एक ही तरीका समझिए। दूसरी सवाल देखिए, 2/5, इसे आपको दशमलव में बदलना है। तो 5 यहाँ रहेगा, 2 यहाँ रहेगा, तो 5 0 में 0, 2 उतरा, दशमलव बढ़ा के 0 कर दो, 5 चौक 20, कट गया, तो क्या आ गया 0.4। जो यहाँ आया वही लिख देना है। कभी कभी विभाजित नहीं होगा पूरा, जैसे 3/8, इससे आपको दशमलव बदलना है, तो आपने लिख दिया 8 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 8 0 में 0, 3 उतरा, दशमलव बढ़ा के 0, 8 3 24, 3 बार जाएगा, 6 बचा शेष, है ना। तो शेष बचा है तो फिर से अपने आप 0 बढ़ा दो।
8 सत्ते 56, 10 में 6 गया 4, फिर 0 बढ़ा दो, 8 पंचे 40, कट गया क्या पूरा का पूरा, तो 0.375। सही है। सही है। अगर मान लीजिए अभी भी नहीं कटा तो छोड़ दीजिए, दशमलव के बाद आपको 3 अंक ही तक ले जाना है, 3 के बाद नहीं। जैसे यहाँ अब मान लीजिए अगर यहाँ पे नहीं कटता 1 2 3 कुछ भी शेष बच गया होता तो उसको भूलिए, दशमलव के बाद 3 अंक तक ले जा कर के आप छोड़ दीजिए। अगर 4 अंक तक तभी ले जाएंगे जब एकदम क्लियर हो कि चौथी बार कट ही जाएगा पूरा, तब ले जाइए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है ले जाने की। तो यही है, बहुत सरल है। एक ठो और देख लीजिए चौथी सवाल के रूप में, 5/3, 3 यहाँ लिखिए, 5 यहाँ लिखिए। अब 0 बार नहीं, 1 बार चला जाएगा, 3 1 3, 2 आ गया, दशमलव बढ़ा के 0 कर दो, 3 6 18, 2 आया, फिर 0 बढ़ा दो, 3 6 18, फिर 2 आया, 0 बढ़ा दो, 3 6, ये तो कितनी बार भी ले जाएंगे शेष 2 बचता ही रहेगा, तो 3 बार ले जाके छोड़ दो, 1.666 हो गया, आंसर आ गया। 5/3 को दशमलव में बदला तो 1.666। ये दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव बदलना एकदम साधारण है। अब अगले पार्ट में हमको आपको बताएंगे बार वाला, यानी कभी कभी ऐसे लिखा रहता है 3.5 और यहाँ पे बार का चिन्ह है, इसे भिन्न में कैसे बदलोगे। और फिर इसके अलावा जैसे ये नहीं कट रहा है, बार बार आ ही जा रहा है, तो इसको दशमलव के रूप में कैसे लिखोगे, ये आगे। लेकिन ये आपका 90% तैयार हो गया, आपका काम इससे ही हो जाएगा। लेकिन 10% जो शेष बचा है वो थोड़ा सा एडवांस माना जाता है, उसको अगले पार्ट में बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया।